हेलो स्टूडेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले लेक्चर में एरर और एरर के टाइप्स, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, ये हम आपको पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया। आज के लेक्चर में हम एरर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एरर के रिप्रेजेंटेशन में हम आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर का सेकंड नेम होता है फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर किसे कहते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझाएंगे। एंड इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप से न्यूमेरिकल आता है ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर से। तो हेडिंग लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो देखो, एरर में हम सबसे पहला पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो डिफरेंस, द डिफरेंस पहले लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन the true value या correct value, true value and the individual measured value of a physical quantity या of a quantity is called absolute error. Absolute error of the measurement. Of the measurement. एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या है और ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है। तो देखो, जैसे हम फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके 3-4 रीडिंग लेते हैं या 3-4 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो जो हमने 3-4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं एक ही एक्सपेरिमेंट को, सेम पर्सन जब बार बार रिपीट करके रीडिंग लेता है तो रीडिंग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आती है, हर बार डिफरेंट आती है। तो उन डिफरेंट रीडिंग को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हो तो उसमें वो डिफरेंट रीडिंग आ रही हैं, उनको हमने मेजर्ड वैल्यू कह दिया। और अब ट्रू वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू तो ये हो गई जो हमने एक्सपेरिमेंट करके किसी एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए उसको हमने मेजर्ड वैल्यू बोल दिया। अब इसमें ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ट्रू वैल्यू कौन सी है? तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालें? जो हमने मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने मेजर्ड वैल्यू हैं फाइंड आउट करी हैं, ऑब्जर्वेशन लिए हैं, उन सब का अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकालना। जो अर्थमेटिकल मीन वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज होती है। दैट मीन्स उसमें एरर बहुत कम होता है, तो हम उस वैल्यू को ही उसकी उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यही ट्रू वैल्यू है। या एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, मीन वैल्यू, उसी को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा। सपोज या लेट सपोज द मेजर्ड वैल्यू आर, द मेजर्ड वैल्यू आर, जैसे कुछ भी लेट कर ले, हम जनरल कर रहे हैं, A1 A2 A3 एंड डेट AN, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, एंड अब इनका अगर हम, ये तो मेजर्ड वैल्यू हो गई,
अगर हम इसका ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? इन सभी वैल्यू का अगर हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अर्थमेटिकल मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोल सकते हो, तो उस एवरेज वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसका क्या निकाल लें? देन अर्थमेटिक 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 मीन वैल्यू निकालते हैं, या इसी को हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज। तो इसे डिनोट करते हैं हम, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, ओनली मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम AM से। जैसे मेजर्ड वैल्यू आपकी A1 A2 A3 AN है, ऐसे इसको AM से रिप्रेजेंट कर लिया। अब कैसे निकालें? इन सबको ऐड कर लें, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो A1 A2 A3 डैश कितनी? AN डिवाइडेड बाई कितना? N। अगर हमारी मेजर वैल्यू 3 है, A1 A2 A3, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 3। अगर मेजर वैल्यू 4 है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 4। जितनी वैल्यू है उतने का ही डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मेजर वैल्यूज। ठीक है, तो ये इसकी अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकल जाए, अर्थमेटिक मीन वैल्यू निकल जाए ये वाली। और इसी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं ट्रू वैल्यू। इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसी को ट्रू वैल्यू। अगर हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं हो तो हम इसी को ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं भाई, लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? तो अब हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है, ये ट्रू वैल्यू, तो इसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, तो ये सारी कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू है, A1 A2 A3 एंड दैट्स AN। ज़्यादातर से हम जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम 3 या 4 रीडिंग लेते हैं, और जो रीडिंग ली है वही तो मेजर्ड वैल्यू है हमारी। 3 ली, 4 ली, 5 ली, है ना? 3 4 5 रीडिंग लेते हैं तो उनको हम मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्व किए हैं हमने, ऑब्जर्वेशन है, ये रीडिंग ली है, वो वाली वैल्यू है हमारी। ठीक है, और उन सब का हमने क्या निकाल लिया? मीन वैल्यू। उसको ही हमने ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें? तो नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एब्सोल्यूट एरर इन A1, अगर हमें इस A1 में कितना एरर आया, तो देखो ये AM है और ये A1। अगर ये ट्रू वैल्यू है AM, मान लो AM की वैल्यू है हमारी 2.34 सेकेंड, ऐसे, या 2.3 सेकेंड लिख देते हैं, और ये हमने जो मेजर करी है, ये जो वैल्यू है वो 2.1 सेकेंड है, ऐसे। तो बताओ, ये ट्रू वैल्यू है 2.3 सेकेंड और ये मेजर वैल्यू है 2.1 सेकेंड, तो एरर है कि नहीं? तो एरर कितना है? मीन ट्रू वैल्यू में से आप इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा A1 से, और ये कैसे निकालें? AN माइनस A1, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो AM माइनस A1। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर आया A1 में। ऐसे ही अगर आपको एब्सोल्यूट एरर इन A2 निकालना है तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। अगर आपको एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर को लिखने का सिंबल होता है डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2। तो एब्सोल्यूट एरर इन A3 फाइंड आउट करना है तो डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3। ऐसे ही चलते जाइए आप। और एब्सोल्यूट एरर अगर हमें इसमें निकालना है कितना एरर है, तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AM। अब ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर AM बड़ा है A1 से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर AM छोटा होता A1 से तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव,
एज वेल एज नेगेटिव, दोनों टाइप का हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये वैल्यू गिवन होंगी, ये मेजर्ड वैल्यू आपको जब न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में तो आपको जो मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन होती है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू बताओ। मीन वैल्यू भी कह सकता है, ट्रू वैल्यू भी बोल सकता है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या करिए, इन सबको जो मेजर्ड वैल्यूज रखे हैं यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल लीजिए। फिर दूसरा पूछ सकता है एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं तो A1 में एब्सोल्यूट एरर, A2 में, A3 में, सब में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। ये सारे, ये डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर हो गया A1 में, डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर हो गया A2 में, और A3 में, और ये लास्ट वाली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा एरर डेवलप होता है, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट एरर का भी मीन, एब्सोल्यूट एरर का भी क्या मीन निकाल लो आप। तो मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। बस, तो आप लिख सकते हो इसमें डेफिनेशन में, द अर्थमेटिकल, द अर्थमेटिक MA होता है बेटा ये, अर्थमेटिक मीन वैल्यू, आप मीन वैल्यू भी लिख सकते हो, मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, ऑल द एब्सोल्यूट एरर errors is defined as mean absolute error, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल देखो, इसको हम मीन वैल्यू बोल रहे हैं तो AM लिखा है। अब इस मीन वैल्यू जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं इन सब का भी अगर मीन लिखेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखेंगे डेल्टा AM से, ये मीन वैल्यू और उसमें ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सिंबल हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, हमें मीन निकालना है ऑल एब्सोल्यूट एरर का। तो ऑल एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 का, जैसे यहाँ हमने मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाला था, मेजर वैल्यू का मीन वैल्यू निकाली थी, तो हमने सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज का। ऐसे ही यहाँ पर हम किसका मीन निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर का। तो सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करें और नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऐड डिवाइड करें। तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AM और डिवाइडेड बाई n। लेकिन एक छोटी सी बात बता, मीन एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 नेगेटिव आ रहा है तो हम इसमें मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस का मतलब जैसे डेल्टा A1 की जो वैल्यू आई माइनस के 0.2 सेकेंड आई, तो हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा A1 का जब मॉड लगा हुआ है तो मॉड में ये साइन को इग्नोर कर देंगे और 0.2 सेकेंड ही लिखेंगे। मॉड का मतलब ही होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस लगा लीजिए आप ऐसे सब में ऐसे और डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हमने बोल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये हो गया आपकी मीन वैल्यू और ये उसमें हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर हमें देखो, अगर ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू, तो अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हो विद एब्सोल्यूट एरर, विद एरर, तो जैसे ये तो ट्रू वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू हो गई, तो इसको हम लिखते हैं द ट्रू वैल्यू विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट, द ट्रू वैल्यू विद एरर लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा, ट्रू वैल्यू है हमारी AM,
इतनी तो ये ट्रू वैल्यू हो गई AM प्लस माइनस हमें ट्रू वैल्यू लिखनी है विद एरर के साथ। तो ट्रू वैल्यू तो AM हो गई, इस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो ये तो जो है ये वाली जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है, इसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, रियल वैल्यू है ना। और उसमें कितना एरर है तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे डेल्टा AM, ऐसे ये लिखा। तो अगर ऐसे कभी वैल्यू लिख रही हो, जैसे अगर हमें कोई लेंथ दे रखी है L और वहां दे रखा है 2 ± 0.1 ऐसे सेंटीमीटर, तो जानते हो इसका मतलब क्या है? L = किसी वायर की लेंथ या किसी रॉड की लेंथ 2 ± 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसमें मतलब हुआ कि ये तो लेंथ की ट्रू वैल्यू है, ये लेंथ की ट्रू वैल्यू है। L = 2 सेंटीमीटर, ये हो गई ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। और इस लेंथ में कितना एरर है, या तो इस 2 सेंटीमीटर से इतना एरर जो है एरर है वो ज़्यादा है, मतलब हम जो वैल्यू रीड कर रहे हैं वो 2.1 सेंटीमीटर रीड कर रहे हैं, जो मेजर्ड वैल्यू हमारी वो 2.1 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू या तो 2.1 सेंटीमीटर है या फिर 1.9 सेंटीमीटर है। दो ट्रू वैल्यू से या तो 0.1 सेंटीमीटर हमने ज़्यादा मेजर कर ली है, या ट्रू वैल्यू से हमने 0.1 सेंटीमीटर कम वैल्यू मेजर करी है। तो यहाँ जो एरर है ये वाला, ये इसका एरर है और इसको लिखेंगे डेल्टा L करके। ये इसकी ट्रू वैल्यू L लिख देंगे, ये ट्रू वैल्यू L 2 सेंटीमीटर। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोल रहा हूँ ये तो इसकी ट्रू वैल्यू है बेटा, ये ट्रू वैल्यू। और ये उसमें यहाँ ये एरर है, इस AM में कितना एब्सोल्यूट एरर, AM में ट्रू वैल्यू में मीन वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा AM, तो ये एब्सोल्यूट एरर है, इस वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ ये डेल्टा L एब्सोल्यूट एरर है, वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका इसका एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर कह सकते हो, ये ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू और इसको मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है, ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो कभी ऐसे लिखा हो तो इसका क्या मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको उठाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, भी आपको दिखाई देगा न्यूमेरिकल जब करेंगे हम। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। दूसरा एरर होता है आपका, तीसरा एरर जो है, पहला एरर हो गया एब्सोल्यूट एरर, दूसरा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, और तीसरा होता है रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर किसे कहते हैं वो देखते हैं। अगला एरर है हमारा रिलेटिव एरर। कौन सा? रिलेटिव एरर। हेडिंग लगाते हैं, रिलेटिव एरर। तीसरा एरर होता है रिलेटिव एरर, या इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी लिखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट error. It is defined as the ratio of the mean absolute error. अच्छा एक बात बताओ, यार तो ये एब्सोल्यूट एरर है, इसकी यूनिट वही होती है जो मेजर क्वांटिटी की यूनिट है। जो मेजर क्वांटिटी की यूनिट होगी, अगर मेजर क्वांटिटी की यूनिट सेकंड है तो एब्सोल्यूट एरर की यूनिट भी सेकंड ही होगी। लेकिन रिलेटिव एरर जो है यूनिट लेस होता है, अब समझ में आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कह सकते हो या मीन वैल्यू भी बोल सकते हो। मीन वैल्यू को हम क्या लिखते हैं AM, और मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ऑफ द क्वांटिटी मेजर, of the quantity measure, of the quantity measure। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हम रिलेटिव एरर लिख रहे हैं, तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं,
रिलेटिव एरर, फ्रिक्शनल एरर। तो मैं रिलेटिव एरर लिख देता हूँ। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, क्या लिख रहा है, एट द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको बोल रहे हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा ए एम ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, या रेशियो बोल रहा है तो 2, या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू हो गई ए एम, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर। जैसे अभी मैंने देखो अगर ऐसे वैल्यू लिख रही हो ए एम प्लस डेल्टा ए, तो ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये होती है ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। और ऐसे लिखा हो जैसे अभी मैंने लिखा था, अगर लेंथ रखी है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, और इस तरह से जब लिखा हो तो ये जो शुरुआत वाली वैल्यू होती है इसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो ये लेंथ किसी रॉड की लेंथ अभी समझा रहा था, तो ये रॉड की जो लेंथ है ये उस लेंथ रॉड की ट्रू लेंथ है। तो ट्रू लेंथ तो कितनी होगी बेटा, ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ जो हो गई हमारी एल, वो तो 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया एरर। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, एल प्लस माइनस के डेल्टा एल, ऐसा। तो कभी ऐसे वैल्यू दे रखी हो तो ये ट्रू वैल्यू है, और ये जो 0.1 माइनस में दे रखा है ये इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये जो है इसे लिख लेते हैं डेल्टा एल से, और इसकी वैल्यू हो गई 0.1। अगर हम इसमें प्रश्न क्या पूछते हैं कि लेंथ में रिलेटिव एरर कितना है, तो रिलेटिव एरर लिखते हैं लेंथ में, तो रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ, तो ये लिखेंगे हम डेल्टा एल ओवर एल, और डेल्टा एल है आपका 0.1 और एल है आपका 2, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिलेटिव एरर हम कैसे लिखते हैं समझ में आया, और ये लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर में डेल्टा ए एम बाई ए एम, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, और ये मीन वैल्यू के रेशियो को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं, और ये यूनिट लेस होगा, जो इसकी यूनिट है वही इसकी यूनिट है। मैंने अभी बोला जो ट्रू वैल्यू की यूनिट होगी या मेजर्ड वैल्यू की जो यूनिट होगी वही ट्रू वैल्यू की यूनिट होगी, और वही एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होगी, क्योंकि ए एम में से ए वन घटाएंगे तो जो इसकी यूनिट आएगी वो इन दोनों घटाने के बाद जो इसकी यूनिट 2 सेंटीमीटर, ये 1.9 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर आई, तो डेल्टा ए वन इज 0.1 सेंटीमीटर, तो इसकी 0.1 सेंटीमीटर, इसकी भी सेंटीमीटर, तो इसकी सेंटीमीटर इसकी सेंटीमीटर कट गई तो यूनिट लेस। तो जो रिलेटिव एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है, वो यूनिट लेस होता है, बट एब्सोल्यूट एरर की वही यूनिट होती है जो मेजर वैल्यू की यूनिट होती है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा एरर कौन सा है, इसमें एक और एरर होता है आपका, लास्ट है परसेंटेज एरर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो देखते हैं। अगला है परसेंटेज। अगर हम इस फ्रैक्शनल एरर को एक्सप्रेस कर दें किसमें, परसेंटेज में, अगर इस फ्रैक्शनल एरर को या रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज में लिख दें, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो हम लिखते हैं अगला 4th परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, इस फ्रैक्शनल एरर को ही आप क्या लिख दीजिए, जो रिलेटिव एरर है आपका, रिलेटिव एरर, इसको आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको बोल देंगे परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आपका, डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गया, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, ये परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से अगर आपको पूछता है तो ये 4 टाइप का मैंने एरर पढ़ाया, एक एब्सोल्यूट एरर, एक मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और एक परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू 1.29, 1.3, ये सारी कौन सी वैल्यू गई, ये मेजर्ड वैल्यू। जैसे हमने सपोज करी थी कि द मेजर्ड वैल्यू आर A1, A2, A3, A डैश A n,
तो ऐसे ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको कह रहा है ये मेजर्ड वैल्यू है 1.29 है 1.3, तो कितनी बार मैंने रीडिंग ली है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग ली है। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, तो फिर मीन वैल्यू पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, रिलेटिव एरर पूछ रहा है और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये क्या वैल्यू हो गई, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। जैसे हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 मान रहे थे, इसमें 8 वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इन सब का क्या निकालना है हमसे? पहला पूछा है मीन वैल्यू, इस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। कैसे निकालते थे सोल्यूशन? मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जानते हो आप, 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ आपको, तो सिंबल होता था म्यू। अगर नहीं मालूम है तो ए मान लो, ए मान सकते हो, AM। अगर मालूम नहीं है सिंबल तो AM, और मालूम है तो जो मालूम है वो लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू। तो ये लिख सकते हैं म्यू एम। क्या करते थे भाई, मीन वैल्यू निकालने के लिए सारी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करके कितने नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू है उनका डिवाइड नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो 1.29 है एक, 1.33 है, 1.34 है, प्लस 1.35 है, प्लस 1.32 है, प्लस 1.36 है, प्लस 1.30 है और प्लस 1.33 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का डिवाइड है। अब आपको मैंने पीछे सिखाया था ऐड करना अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको इन सबको ऐड करके 8 का डिवाइड कर देना है। तो देखो मैं सबको ऐड करके जब 8 का डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू आती है, मैं इस कैलकुलेशन नहीं करूँगा, 1.3275, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो आपको पीछे मैंने राउंडिंग ऑफ सिखाया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट फिगर, वहाँ एक कंसेप्ट लगेगा। देखो ये तो हो गया एग्जैक्ट नंबर, याद हो आपको, डिवाइडिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये तो हो गया एग्जैक्ट नंबर, तो इसको तो छोड़ देते हैं। इसमें देखें, इसमें डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट, 2 2 2 2 2, तो रिजल्ट में भी डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट। तो यहाँ से हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ। ये पीछे हमने आपको पढ़ाया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो राउंडिंग ऑफ कर दें, तो राउंडिंग ऑफ करें तो ये ग्रेटर देन 5 है, और ग्रेटर देन 5 है तो एक प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाता है, तो हो गया 1.33, ये म्यू है। ठीक है, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मीन मीन वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट नहीं, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आंसर तो यही हो गया, मीन वैल्यू पूछ रहा था। अब हमसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला था, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा, अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं पहली वाली रीडिंग में, पहले वाले में, तो देखो अगर इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं मीन वैल्यू, या इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अब जरा बताओ, अगर ये ट्रू वैल्यू है 1.33 और इसमें जो मेजर्ड वैल्यू, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई और ये मेजर्ड वैल्यू है 1.29, तो ट्रू वैल्यू थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.33 और मेजर्ड वैल्यू आई 1.29, तो एरर है कि नहीं? तो एरर है, तो उस एरर को हम क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर पहली वाली रीडिंग में निकालने हैं, तो एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं, तो डेल्टा म्यू 1 कैसे निकालते थे, म्यू 1 म्यू एम माइनस म्यू एम। अब म्यू एम कितना है आपका 1.33 माइनस 1.29। अब 1.33 में से आप 1.29 बैठा दो तो कितना बचेगा 0.04। तो देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0.04, तो एक तो एब्सोल्यूट एरर ये हो गया। ऐसे ही आप सेकंड रीडिंग में डेल्टा म्यू 2 निकालो, सब में निकालना पड़ेगा, तो म्यू एम माइनस म्यू 2 1.33 माइनस सेकंड रीडिंग कितनी है आपकी 1.33, तो ये 1.33 कितना है 0, कोई एरर नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं आया। तीसरी रीडिंग में कितना एरर आया, तो म्यू एम माइनस म्यू 3, तो 1.33 माइनस तीसरी रीडिंग कितनी है 1.34,
तो 1.34, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा 0.01। डेल्टा फोर्थ रीडिंग में देखें ऐसे करते चले जाएंगे, म्यू एम माइनस म्यू 4 1.33 माइनस अगली रीडिंग है 1.35 तो माइनस का 0.02 आ जाएगा, माइनस का 0.02। डेल्टा म्यू 4 निकाल लें, म्यू एम माइनस म्यू 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बराबर 1.33। ट्रू वैल्यू तो हो गई 1.33 और इसकी अगली वैल्यू है 1.32। तो ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी और प्लस की कितनी होगी 0.01। ठीक है, ऐसे ही अगली वैल्यू में म्यू 6, म्यू एम माइनस म्यू 6 1.33 माइनस 1 म्यू 6 कितना है देखो, कहाँ तक पहुँच गए 32 तक 1.36। अब 36 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस के 0.03। फिर म्यू 7 निकाल लें, डेल्टा म्यू 7, तो म्यू एम माइनस म्यू 7 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.30। तो अब माइनस प्लस का आएगा 0.03। ठीक है, अब लास्ट रीडिंग है म्यू 8, चेक कर लेते हैं उसमें आ रहा है कि नहीं। आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो म्यू 8 निकाल देते हैं, म्यू एम माइनस म्यू 8, तो ये वैल्यू हो गई 1.33 माइनस कितनी है देखो 1.33 ही है, तो ये 0 आ गया। तो ये सारे आ गए, ये सब मीन एब्सोल्यूट एरर है, इन सबको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, है ना। सॉरी एब्सोल्यूट एरर होगा, कहाँ ध्यान है, एब्सोल्यूट एरर होगा, ये सारे एब्सोल्यूट एरर होगा। अब हमसे पूछा क्या है, एब्सोल्यूट एरर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमसे पूछा रिलेटिव एरर। लेकिन आपको याद हो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। पूछा नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें तो इस सभी एब्सोल्यूट एरर का भी क्या ले लेते हैं हम, मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखेंगे डेल्टा म्यू एम से, तो क्या लिखें, इन सब का मीन ले लें, तो 0.04 ऐसे मॉडुलस में प्लस 0.00 सबको ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा जगह बना के लिखें। डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू 0.04 इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस प्लस माइनस का, देखो मॉडुलस लेंगे ना इसका तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबको ऐड करेंगे, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस मॉडुलस लेंगे तो सब प्लस के हो जाएंगे। तो 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस फिर अगेन 0.03 और फिर प्लस 0 डिवाइड बाई 8। ये सब प्लस लिखने हैं, माइनस माइनस माइनस, ये जब मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सबको ऐड करना है। अब इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आ रही है डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू, ऐड करके जो वैल्यू आती है वो 0.14 डिवाइड बाई 8। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो तो ये आ गया 0.0175। ये अब जरा ध्यान दो, डिवाइडिंग वाला फैक्टर देखो, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं, इसको ऐसे मत लिखना 0.00 लिखना, ऐसे ही इसको भी 0.00 लिखना है ऐसे। तो इसमें डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट, तो आफ्टर इसमें भी डिवाइड सॉल्व करने पर, ये तो एग्जैक्ट नंबर है तो छोड़ ही देते हैं, इसमें डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, और राउंडिंग ऑफ करेंगे तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, राउंडिंग ऑफ करने वाला कंसेप्ट पीछे चेक करेंगे, तो 5 से बड़ा है तो 0.0। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया बेटा, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं मीन एब्सोल्यूट एरर, लेकिन अगला पूछा हमसे रिलेटिव एरर। तो फोर्थ हमसे पूछा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर क्या था, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशियो रिलेटिव एरर कहलाता है। तो डेल्टा आई एम कितना आया देखो 0.02, ये तो 0.02, और म्यू एम कितना है 1.33। अब इसका फिर इसमें डिवाइड करो,
तो इसका इसमें डिवाइड करने पर आ रहा है 0.015। अब इसमें जानते हो क्या देखते हैं, ये डिवीजन वाला आ गया। देखो ये तो एडिशन वाला कंसेप्ट था, एडिशन हो रहे थे सब, ये एग्जैक्ट नंबर है। इस एग्जैक्ट नंबर में मत काउंट कर लेना कि डिवाइड हो रहा है सर, है ना। इस एग्जैक्ट नंबर को तो छोड़ देते हैं, 8 इज द एग्जैक्ट नंबर, है ना। लेकिन यहाँ ये वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी वैल्यू है, तो इसमें डिवाइड चल रहा है तो डिवाइड वाला कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, तो इसमें आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें आपके 1.33 है। तो एक बार तो इसको डिवाइड करके इतना आ गया, डिवाइड करके, और डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.015 आ रहा है इसको डिवाइड करके। तो इसे हम राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते हैं 0.0 ऐसे 0.0। ये डिवाइड सॉल्व करके हमने लिख लिया 0.0। रिलेटिव एरर आ गया ये। अब रिलेटिव एरर इतना आया, तो अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, अगर हमें कितना चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.02 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर में लिखेंगे 2%। परसेंटेज एरर में लिख सकते हैं हम 2%। तो देखो आपका इसमें मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, रिलेटिव एरर निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू विद एरर लिमिट पूछता, देखो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछता प्रॉपर लिमिट के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एरर लिमिट, ऐसे क्वेश्चन आएगा एरर लिमिट। तो जानते हो विद एरर में हम एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं हमेशा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ट्रू वैल्यू कितनी, म्यू एम लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा म्यू एम ऐसे। और ऐसे पूछ रहा है तो म्यू एम की तो वैल्यू हो गई 1.33 प्लस माइनस डेल्टा म्यू एम की वैल्यू देखो 0.0, तो 0.0 ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। या इसको एक काम करो, इसको ऐसे लेने दो, और ये हो गया 0.015, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5%, ऐसे ये ठीक है। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आया, और इसमें हमने परसेंटेज निकाला 1.5%, ठीक है ये। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एरर लिमिट पूछ रहा है तो म्यू एम प्लस डेल्टा म्यू एम 1.33 प्लस माइनस के 0.0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एरर लिमिट लिखिए तो हम ऐसे लिख के आते हैं, इसको ऐसे छोड़ के आते हैं, ठीक है। ये समझ में आया हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। बहुत सारी मेजर वैल्यू दे रखी होंगी, फिर ये पूछेगा, तो जो आपने थ्योरी पढ़ी उसको फॉलो करते चले आइए, क्वेश्चन हो जाता है, इजी क्वेश्चन होता है काफ़ी, ठीक है। इससे आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सम ऑफ एरर, डिफरेंस ऑफ एरर, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर ऑफ एरर्स। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।